हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आपने ये साड़ी तो देखी होगी। मैंने सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक सीरीज़ में एक दीपिका पादुकोण का लुक आप सबसे शेयर किया था। वो पिक जो है मैं साथ में अटैच कर रही हूँ। इस लुक को मैंने रिक्रिएट किया था और इससे मिलती जुलती मेरी साड़ी जो है मेरी वार्डरोब में थी और उसी साड़ी को लेकर आज मैंने एक बंगाली लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। सबसे पहले कैसे मैंने ड्रैप किया है वो शेयर करूंगी आप सबसे, फिर उसके बाद मैंने इसे किस तरह स्टाइल किया है ये भी आप सबसे शेयर करूंगी। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने साड़ी ड्रैप करना स्टार्ट कर दिया है और साड़ी देखने के बाद आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि इसको आपने आयरन नहीं किया, तो उसकी वजह बताती हूँ गाइस। इस साड़ी में इस तरीके का पूरी साड़ी में वर्क है और ये जो होती है स्टीम आयरन होती है। नॉर्मल आयरन से आप इन साड़ियों को प्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो आज ही स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का जो वर्क होता है इसमें आप जो नॉर्मल आयरन से प्रेस करते हो तो ये वर्क काला पड़ने लगता है। ये मुझे ड्राई क्लीनर ने ही बताया था, क्योंकि मैं ऐसा करती थी और मेरा हल्का हल्का वर्क काला पड़ने लगा था। तो इसलिए मैं कभी भी इस तरीके के वर्क वाली साड़ी पर कभी भी आयरन नहीं करती। छोटे छोटे बीड्स हैं, ये भी काले हो जाते हैं और ऐसा मेरी पूरी साड़ी में वर्क था, तो रिंकल्स आपको दिख जाएंगे। तो नॉर्मल टक मैंने साड़ी में किया जैसे हम लोग साड़ी पहनने से पहले करते हैं। वो प्लीट्स बनाई, पल्ला अपने हाथ से डिसाइड कर लिया कि जितना लंबा चाहिए मुझे, और फिर इसे जैसे हम लोग टक करते हैं उस तरीके से अंदर की तरफ टक कर लिया। और मेन पार्ट जो बंगाली साड़ी का होता है वो यही होता है कि इसमें प्लेट्स बनाकर हम लोग आगे पीछे से घुमाकर कंधे के एक तरफ डालते हैं, लेकिन जहाँ से प्लीट्स हम लोगों ने डाली होती है सीधे पल्ले की तरीके, वहीं से ही हम लोग जो शोल्डर होता है उस साइड वाला, जिस साइड प्लीट्स का मुंह होता है उसी साइड प्लेट्स डालनी होती हैं। फिर प्लेट्स को एडजस्ट करके जितना एरिया आपको आगे की तरफ दिख रहा है ना, ये पीछे की तरफ टक कर लेना होता है। पल्ला आप पहले ही एडजस्ट करके पिनअप कर लीजिए जितना लंबा आपको चाहिए। मेरा गड़बड़ हो गया था, फिर मैंने उसे दोबारा सही किया था, थोड़ा लंबा किया था और फिर मैंने टक कर लिया। अब ये देखिए फाइनल लुक। बस इतना ही इसमें करना होता है, क्योंकि मेरी साड़ी में पल्ले में बहुत हैवी वर्क है, गोल्डन थ्रेड की वेविंग है। तो मैंने पहले सोचा इसको आगे की तरफ टक करूंगी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एज इट इज़ हाथ पर ही डाल लिया। और अब आप साड़ी की स्टाइलिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले आज मैंने नोज पिन चेंज की। मेरे पास एक बड़ी नोज पिन थी, उससे मैंने कैरी किया और बाल को मैंने पहले ही फोल्ड करके रखा हुआ था, तो मेरे कर्ल्स रेडी हो गए। और क्योंकि पिंक साड़ी है और पिंक साड़ी के साथ मेरे पास ये पिंक इयररिंग्स हैं जिन्हें मैंने कैरी करने का सोचा। एक जनरली मैं ना रिंग्स ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती रिंग्स में मेरे पास गोल्डन रिंग्स हैं वही पहनती हूँ, बट मैंने अभी रिसेंटली सिल्वर रिंग्स खरीदी हैं, बड़ी वाली, बहुत ट्रेंड में है आजकल, तो इसको आज मैंने कैरी किया। भले ही लुक के बाहर जा रही थी क्योंकि कुछ भी सिल्वर नहीं था मेरी आउटफिट में, बट मुझे मन किया कि इसे भी स्टाइल करते हैं। और दूसरे हाथ में मैं जो रेगुलर रिंग पहनती हूँ वही पहनी। आज मैंने नेकलेस में क्या एक्सपेरिमेंट किया ये दिखाती हूँ। मैंने आज ये ब्लैक नेकलेस कैरी किया क्योंकि मेरे पास कोई पिंक नेकलेस नहीं था। गोल्ड नेकलेस था बट वो मैं पहनना नहीं चाहती थी। ये नेकलेस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें जो आगे की तरफ स्टोन लगा है वो बिल्कुल परफेक्ट पिंक था, जो मेरी साड़ी के साथ परफेक्ट लग रहा था मुझे। और प्लस इसका जो पेंडेंट एरिया है वो ही ज़्यादातर दिख रहा था। जो ब्लैक बीड्स हैं वो बालों में छिप रहे थे और ऐसा हम लोगों के साथ होता भी है। बहुत से साड़ियाँ ऐसी होती है जिनके साथ हमें मैचिंग का कुछ स्टाइल करना होता है, बट हमारी वार्डरोब में कुछ मैचिंग का नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसी तरह से कुछ ना कुछ एक एलिमेंट लेकर उसे अपनी आउटफिट के साथ स्टाइल करना चाहिए, या फिर उससे मिलता जुलता, उस नेकलेस से मिलता जुलता कुछ एलिमेंट अपने लुक में ऐड कर लेना चाहिए। अब मेरे पास
मैंने रेड बिंदी लगाई जो मेरे लुक को कंप्लीट करती है, क्योंकि बिना बिंदी मुझे लगता है लुक कंप्लीट होता ही नहीं है। अब मैंने हाथों में क्या पहना, तो मैंने मैचिंग गोल्डन और पिंक चूड़ी और कड़े से अपना सेट बनाया। मैं बेंगल्स कभी भी एक सेट बनाकर नहीं रखती, मैं मैचिंग कड़े ले लेती हूँ जिस भी साड़ी को परचेज़ करती हूँ और उसी को ही अपनी गोल्डन, सिल्वर और जो मेरे पास कड़ों का कलेक्शन है उसी से ही मिक्स मैच करके हमेशा बेंगल्स का सेट बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपकी वार्डरोब में अननेसेसरी चूड़ियाँ खूब सारी इकट्ठा नहीं होती, आपका कलेक्शन भी मिनिमल रहता है और आपके पास वैरायटीज़ होती हैं। आप साड़ी के साथ हर बार डिफरेंट चूड़ियों के सेट बनाकर ट्राई कर सकते हो। अब आती है बात हेयर स्टाइल की, जो रिसेंटली मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल है। ये मेरा हेयर बैंड और मेरे कर्ली बाल। बस लुक हो गया परफेक्ट और दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। इस तरीके से आप अपनी साड़ी को दुर्गा पूजा में अगर आप जाते हैं या आप बंगाली हैं और किसी भी साड़ी को ट्रेडिशनल तरीके से स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप अपनी किसी भी हैवी साड़ी को नया लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सो गाइज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लुक आपको कैसा लगा और साड़ी कैसी लगी। सो गाइज़, चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।